श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी माताओं और बहनों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता पार्वती जी की कृपा हम सभी माताओं बहनों पर बनी रहे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हरतालिका तीज कब है और इसका पूजा कैसे करना है, आपका नहा खाए कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। हरतालिका तीज भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को हरतालिका तीज त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग को जो सुहागिन है वो अखंड पति को अखंड रखने के लिए और कुंवारी कन्या अपने अच्छे घर और वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन माता पार्वती, शंकर जी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूरे मतलब अब शंकर भगवान के पूरे परिवार के साथ पूजा होती है। इस बार जो ये पूजा जो है 2024 में 6 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व मनाया जाएगा। उसके एक दिन पहले नहा खाए होता है, जिसमें बिना लहसुन का खाना पीना होता है। तो आप देखिए, नहा खाए बृहस्पतिवार को पड़ रहा है, तो ऐसे में तो बाल आप नहीं धो सकते, उस दिन बाल नहीं धोए, तो आप बुधवार को ही बाल धो लीजिए और उसी दिन से आप लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिए। बस बुधवार को शाम में भी धो सकते हैं और रात में आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं। बुधवार को तो आपको पता है नहा धोए के दिन ये आप लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं, तो आपको बुधवार से ही छोड़ना होगा। और इसमें सरगई खाने का भी एक नियम होता है, जो 3 बजे सुबह में 3 बजे से पहले आपको खाना है। अन्न तो नहीं खाना चाहिए, आप जूस दही या पानी आप पी सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ आपको पानी जूस दही सब में से ज़रूर खाना होता है। ये भी एक विधि है, ये भी एक पूजा का पार्ट होता है, तो इसको भी ज़रूर करना है। अन्न नहीं खाना चाहिए। अब आपको बताएं कि हरतालिका तीज में देखिए, बहुत लोग काली मिट्टी और रेत से बालू से शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी का प्रतिमा बनाकर, उसका मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो आप प्रतिमा को, जो शंकर भगवान का, जो आपके पास पार्वती जी गणेश भगवान का जो फोटो होगा आपके घर में, जो आपके पूजा घर में रहता हो, उससे भी आप वहाँ पर भी सारी सामग्री चढ़ाकर आप पूजा कर सकते हैं। या आप मंदिर में भी सारा चीज़ जो पूजा में जो चढ़ाना है, दान करना है, वो सारी चीज़ें चढ़ाकर आप मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं। हरतालिका तीज का पूजा शाम में प्रदोष काल में किया जाता है। हमेशा 6 से 8 के बीच में आप ये पूजा कर सकते हैं। सरगई खाने का जो है वो तो आपको बताया कि आप कुछ न कुछ आपको खा लेना चाहिए, दही हो, पानी हो, जो भी हो आप पी लीजिए। पूजा कैसे करना है आपको बता दें कि भोलेनाथ को भांग धतूरा जैसे क्या चढ़ाना होता है, आपको पता है। शंकर भगवान का आप सावन में पूजा भी किए हैं, भांग धतूरा फूल जो शंकर भगवान को चढ़ता है, और आपके पास जो भी फल है, फूल है, ऐसे 5 तरह का फल चढ़ाया जाता है। अगर आपके पास जो भी है, आप जितना सक्षम है वो आप चढ़ा सकते हैं। फूल से माला हो, आप वो सब चीज़ चढ़ा दीजिए। उस दिन सुहागिन सारी गहना जैसे होता है ना, सुहाग 16 श्रृंगार कर लीजिए। जो भी आप गला में के जो भी नया है साड़ी पहन लीजिए। और कोई ज़रूरी नहीं है पहला दिन ही न्यू साड़ी पहना जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आप ज़रूर नया चीज़ पहनिए, सारा श्रृंगार कर लीजिए आपके पास जितना भी है। और सिंदूर के जो सिंदूर आपका है, जो शादी के समय सिनोरा कहते हैं, वो है, तो उससे सिंदूर ज़रूर लगाइएगा। ये विधि होता है, उस समय ज़रूर पूजा करिएगा। तो जो भी फल मूल माला जो भी आपके पास है वो सब चीज़ चढ़ा के भगवान का पूजा कर लिए। देसी घी का एक दिया जला दीजिएगा, उससे आरती कीजिएगा, और पूजा पाठ होने के बाद आप अपने बड़ों को प्रणाम कर लीजिएगा, अपने पति को प्रणाम कर लीजिएगा। व्रत खोलने के समय एक जो चावल का आटा होता है उसको घी में भूजने के बाद उसमें चीनी मिलाकर वही खा के आप व्रत खोल सकते हैं। हम लोग के यहाँ तो यही है, वही खा के किया जाता है। बहुत जगह अलग अलग विधान होता है, बहुत जगह अलग चीज़ खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो मैं बता रही हूँ। तो इस पूजा विधि के करने के बाद दान भी किया जाता है। दान में जो 16 श्रृंगार, जो भी हम जो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जो भी हम लोग पहनते हैं, एक औरत का जो 16 श्रृंगार होता है, जितना भी आपके पास हो उसका, वो भी आपको दान देना होता है। किसी पंडित या किसी ज़रूरतमंद को आप दे सकते हैं। इसमें सिंदूर, बिंदी, एक वस्त्र, कपड़ा हो तो आप ज़रूर चाहें वो भी आप दान दीजिए। और अन्न भी दान दिया जाता है। उस दिन आपको पता होगा कि उस दिन ना
गुजिया ठेकुआ बनता है। तो ये सब चीज़ भी बना कर आप दान में दे सकते हैं। उस दिन ये भी बनाया जाता है। अगर आप बनाते हो तो ज़रूर इसका भी दान दीजिएगा, अन्नदान के रूप में होगा। ये पूजा सुबह में खुलता है, पूजा करने के बाद आप व्रत खोल सकते हैं। और ये सारा सामान दान किसी पंडित या ज़रूरतमंद को ज़रूर कर दीजिएगा। पूजा खोलने के समय गर्म पानी पीजिएगा, जिससे कि आपका गला ख़राब ना हो। और चावल का जो सत्तू है उसी को खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। अपने से बड़ों को प्रणाम कर लीजिए। उस समय नाक से मांग तक सिंदूर किया जाता है। जब जिस दिन पूजा होता है ना, वो उस दिन नाक से माथे तक आप सिंदूर कीजिएगा। जो का सुहाग देते हैं, जो भी आपसे माता पार्वती का एक और रस्म होता है, जो माता पार्वती को जो वस्त्र चढ़ाएंगे उसका एक सूत या एक छोटा कपड़ा अपने साड़ी के पल्लू में बांध लीजिएगा। वो माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में आप उसको अपने पल्लू में बांध लीजिएगा। तो यही है, अच्छे से विधि विधान से पूजा कीजिए। और बहुत लोग होता है कि नहीं रह पाते हैं, तो वो 12 बजे के बाद कोई जानवर का रूप बन के आप पानी पी सकते हैं, या जो भी कोशिश कीजिए कि नहीं पीजिए। हम लोग तो नहीं करते हैं, हम लोग किसी हाल में नहीं पीते हैं। सुबह में ही पूजा करने के बाद ही व्रत खोलते हैं। अगर किसी को नहीं सहा गया, मान लीजिए चक्कर आ रहा हो, परेशानी हो, तो पानी पी सकता है, वो भी 12 बजे के बाद किसी जानवर के रूप में, तो वो दोष नहीं लगता है। जैसे गाय बन के, कुछ बन के आप पीजिएगा तो वो दोष नहीं लगता, ऐसा माना जाता है। ठीक है, बस यही था। बाकी पूजा विधि तो आपको पता है, सब फूल पत्ती चढ़ाना है, जो आप लौंग इलायची सब चीज़ के जो पूजा में सामग्री होता है वो सब चीज़ चढ़ा देना है। जो भी आप दान का सामान है उसको भी चढ़ा के छूना है, अन्न दान देना है, और इस तरह से पूजा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।